नमस्कार। कटारिया लिरिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। गीतों की प्रस्तावना भाग 1 पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, गीत संगीत की पहली सीढ़ी होती है और संगीत लोगों के दिलों पर राज करता है, जिसको सुनने से दिल को बहुत सुकून मिलता है। इसलिए संगीत अच्छा हो, इसके लिए गीत का बहुत अच्छा और भावपूर्ण लिखा जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, पोइट्री क्राफ्टिंग एक कला है। अगर उस कला को सीखना है तो उस भाषा की व्याकरण को जानना या सीखना बहुत ही ज़रूरी है। बॉलीवुड में मुख्यतः 2 भाषाओं में गीत लिखे जाते हैं, पहली हिंदी और दूसरी उर्दू भाषा। हिंदी भाषा में हिंदी गीतों में देवनागरी व संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल होता है। उर्दू भाषा के गीतों में उर्दू, अरबी, फारसी व हिंदी के बोलों का मिश्रण होता है। गीत लिखने को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे दूध रूपी सागर शब्दकोश में से बिलोकर घी रूपी गीत निकालकर बनाना। दोस्तों, गीत या गज़ल लिखने के लिए आपको बहुत सारा हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी भाषा के शब्दकोश का ज्ञान होना अति आवश्यक है। आपको सारे प्रचलित मुहावरे व लोकोक्तियों को जानना व समझना आना चाहिए। आपको सारे सार्थक, सारे निरर्थक शब्दों व सारे विपरीत आर्थक शब्दों तथा सारे समानार्थक शब्दों को जानना आना चाहिए। सारे प्रचलित शब्दों के समासों, सारे प्रचलित शब्दों के अंत्यानुप्रास और महापुरुषों द्वारा प्रकट ज्ञान तथा विवेक जनित ज्ञान तथा कम से कम 5000 शेर व शायरी आपको कंठस्थ होने चाहिए तथा आपको गीत या गज़ल का मिश्रा लिखने के लिए उस भाषा की ग्रामर आनी चाहिए। दोस्तों, गीतों का निर्माण कैसे होता है, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। गीत 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। पहला, धुन पर आधारित गीत लिखना, जिसमें संगीतकार आपको फिल्म की सिचुएशन और मूड के हिसाब से किसी भी विधा की पहले से तैयार एक धुन आपके समक्ष प्रस्तुत कर देगा, जिसमें आपको उसी सिचुएशन और मूड की विधा में बोल फिट करने होते हैं तथा सभी मानकों जैसे मिश्रा, बहर, रदीफ, काफिया, अरकान आदि को ध्यान में रखते हुए उस गीत के अंतरे तथा उसका मुखड़ा लिखना पड़ेगा। तथा दूसरा, इस रीति में गीत लिखने के लिए सिचुएशन और मूड के हिसाब से पहले गीतकार मुखड़े की रचना कर लेता है, फिर उसके शब्दों के चलन या उच्चारण को पकड़कर उस मुखड़े की बहर या मीटर का पता लगा लेता है, फिर उस बहर को गुनगुनाते हुए मुखड़े के सापेक्ष उसके अंतरों की रचना करता है। दोस्तों, गीत लिखने के लिए वर्णमाला के स्वर और व्यंजन शब्दों की आवश्यकता होती है, इसलिए थोड़ा वर्णमाला पर भी विचार कर लेते हैं। गीत लिखने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वे वर्णमाला के स्वर या व्यंजन होते हैं। वर्णमाला के शब्दों को ध्वनि की उच्चारण की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर तथा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिसमें ए, छोटी ई, छोटा ऊ और रीरी आदि आते हैं, जिनके वजन 1, 1, 1 और 1 होते हैं। दीर्घ स्वर जिसके अंदर आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ और जिनके वजन क्रमशः 2, 2, 2, 2, 2 और 2 होते हैं।
इसी प्रकार से व्यंजन जो कि गले के अलग अलग भागों से जीभ, होठ, तालु, मूर्धन्य और दांतों की मदद से जो ध्वनियाँ पैदा करके उत्पन्न हुए शब्द हैं उनको अलग अलग उनकी विशेषता के आधार पर अलग अलग कैटेगराइज किया है। जैसे कंठ से निकलने वाले जो शब्द हैं वो हैं क, ख, ग, घ, अंग। तो दोस्तों ये शब्द कंठ के अंदर ध्वनि की वाइब्रेशन से उत्पन्न हुए शब्द हैं। इनसे ध्वनि से उत्पन्न जो शब्द हैं इनकी ध्वनियाँ गले के वाइब्रेशन से पैदा हो रही हैं। तो इनका वज़न देख लेते हैं। इनका वज़न क्रमशः एक और एक होता है। इसी प्रकार तालु से बोले जाने वाले शब्द जो च, छ, ज, झ, अइया होते हैं ये तालु की मदद से बोले जाते हैं। इन शब्दों में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो तालु की मदद से उत्पन्न होती है। तो दोस्तों इनका वज़न भी पता कर लेते हैं। इन शब्दों का वज़न भी क्रमशः एक और एक होता है। फिर मूर्धन्य से बोले जाने वाले शब्द वो शब्द हैं टा, ठा, डा, ढा, अण। ये शब्द मूर्धन्य से बोले जाते हैं। दोस्तों इनका वज़न एक और एक होता है। इसी प्रकार जिह्वा और दांतों की मदद से जो उत्पन्न होने वाली जो ध्वनियाँ हैं, जो शब्द हैं, वो शब्द हैं त, थ, द, ध, न। ये शब्द दांतों और जीभ की सहायता से बोले जाते हैं। तो इनका वज़न भी क्रमशः एक और एक है। तथा होठों की मदद से बोले जाने वाले शब्द प, फ, ब, भ, म। इनका वज़न भी क्रमशः एक और एक ही होता है। दोस्तों य, र, ल, व, श है अक्षत्राज्ञा आदि जो शेष वर्णमाला के शब्द हैं इनके वज़न भी क्रमशः एक और एक ही होते हैं। इस प्रकार शब्दों को मिलाकर लिखी गई गीतों की पंक्तियों का वज़न तथा शब्दों की ध्वनियों के चलन या उच्चारण का पता लगाकर बहर या मीटर सुनिश्चित किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जिन जिन चीज़ों की चर्चा नहीं हुई है वे है हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी भाषा के शब्दकोश का ज्ञान, सारे प्रचलित मुहावरे व लोकोक्तियाँ, सारे सार्थक व निरर्थक शब्द, सारे विपरीतार्थक व समानार्थक शब्द, सारे प्रचलित शब्दों के समास, सारे प्रचलित शब्दों के अंत्यानुप्रास तथा रूपक व गज़लें जो कि शेरों का संग्रह होती है जिसमें बहर, काफिया और रदीफ, मतला व मक्ता आदि का अनिवार्य रूप से लगना आवश्यक होता है तथा गीतों की पंक्तियों में अर्थपूर्ण भाव डालकर रूपक सहित उसमें बहर, काफिया व रदीफ का प्रयोग करते हुए तथा ये भी ध्यान रखते हुए कि लिखे हुए सभी मिश्रों का वजन समान है तथा बोलने में वे शब्द जुबान में फंस तो नहीं रहे हैं का भी विचार करना चाहिए, जिस पर बिंदुवार चर्चा हम आगे आने वाले एपिसोड्स में करेंगे। इसलिए प्रत्येक एपिसोड को ध्यानपूर्वक देखना व सुनना। दोस्तों इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करता हूं। नमस्कार दोस्तों, अगर इस एपिसोड में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें तथा लाइक एवं कमेंट करें। धन्यवाद।
आपका गीतकार प्रीतम सिंह सहारनपुरी।